अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने चैप्टर 1, 2, 3 फर्स्ट ईयर जोलॉजी का कवर किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के रीजंस देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट रीज़न है उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो रीज़न है वो है why asexual and sexual vulva plants are called as sporophyte and gametophyte। क्वेश्चन का मतलब है कि एसेक्सुअल यूल्वा प्लांट्स को हम स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं और सेक्सुअल यूल्वा प्लांट को हम गेमिटोफाइट क्यों कहते हैं। तो एसेक्सुअल यूल्वा प्लांट को हम स्पोरोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पोर फॉर्मेशन करता है, और स्पोर फॉर्मेशन जो होती है प्लांट की बॉडी में वो एज अ रिजल्ट होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स इन्वॉल्व ना हो। वो जो प्लांट है वो इटसेल्फ स्पोर्स बना देता है। और स्पोरोफाइट प्लांट्स डिप्लॉयड होता है। जो स्पोर बनाता है वो प्लांट डिप्लॉयड होता है, उसमें मियोसिस होती है, उस मियोसिस के रिजल्ट्स में स्पोर बनते हैं। लेकिन ये बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो इसलिए इस प्लांट को कहा जाता है स्पोरोफाइट। मतलब सिंपल हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल यूल्वा प्लांट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये स्पोर बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, इसलिए हम इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। इसी तरह से वाइल सेक्सुअल यूल्वा प्लांट इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। सेक्सुअल यूल्वा प्लांट को इसलिए गैमीटोफाइट कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये गैमीट बनाता है किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये दो डिफरेंट मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में एक फेनोमिना पाया जाता है जिसको कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें एक स्पोरोफाइट प्लांट स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मियोसिस से स्पोर बनाता है। वो स्पोर दोबारा ग्रो करते हैं एक गैमीटो एक ऐसे प्लांट के अंदर जो कि गैमीट्स बनाता है। तो स्पोरोफाइट ने गैमीटोफाइट प्रोड्यूस किया, फिर गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट, जो गैमीट्स के रिजल्ट में रिप्रोडक्शन होगी उससे फिर स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये ऑल्टरनेट फैशन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हो रही होती है। और ये डिफरेंट ग्रुप्स है। योल्वा में तो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मतलब इसमें जो दोनों प्लांट है स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट, ये जो है ये सिमिलर टाइप के, इनकी बॉडी को थैलेस कहा जाता है। ये पूरा टॉपिक है, उससे ये रीजन लिया गया है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है इसलिए एसेक्सुअल यूल्वा को स्पोरोफाइट कहते हैं। गैमीटोफाइट चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है इसलिए गैमीटोफाइट को सेक्सुअल कहते हैं, सेक्सुअल यूल्वा प्लांट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट्स, व्हाई किंगडम प्रोटिस्टा इज रिगार्डेड एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो वर्ड पॉलीफाइलेटिक है इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसी का मतलब समझ लें तो हमें आंसर समझ आ जाएगा कि पॉलीफाइलेटिक मींस के उसकी पेडिग्री क्या है। पेडिग्री का मतलब है कि उसकी नस्ल दर नस्ल कहाँ से वो इवॉल्व होकर आया है, उसका इवोल्यूशन क्या है। तो प्रोटिस्टा में जितने भी जानदार हैं वो प्लांट्स, ना प्लांट्स हैं ना एनिमल्स हैं ना फंजाई है, बट दे आर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक। कहने का मतलब यह है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसमें हमने इकट्ठे किए हैं उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, उनके आबाओ अजदाद एक दूसरे से डिफरेंट है। इसीलिए इन सबको डिफरेंट ग्रुप से उठाकर, जैसे अगर आपने थ्योरीज की पढ़ी है तो उसमें डिस्कस किया गया है कि प्लांट लाइक है, जैसे ये युल्वा है ये प्लांट लाइक फंजाई प्रोटोक्टिस्टा है। इसी तरह स्लाइम मोल्ड्स हैं वो फंजाई लाइक है। फिर प्रोटोजोन है यूग्लिना वगैरह वो एनिमल लाइक है। तो एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंजाई लाइक, लेकिन ये ना एनिमल्स हैं ना प्लांट्स हैं ना फंजाई है। क्यों? क्योंकि इनका ओरिजिन डिफरेंट एंसेस्टर से हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन को सिंपली हम आंसर कर सकते हैं कि प्रोटिस्टा इज कॉल्ड पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर विद ईच अदर।
कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व नहीं हुए, किसी एक लिविंग थिंग की नस्ल नहीं है, बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से वो इन्वॉल्व हुए हैं। तो सिंपल बिकॉज दे डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर, देयरफॉर प्रोटिस्टा इज रिगार्डेड एज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट रीजन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज ग्रुप मोनीरा सिमिलर एंड डिफरेंट फ्रॉम प्रोटिस्टा। तो मोनीरा और प्रोटिस्टा दो किंगडम है, तो इनके बीच सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिमिलैरिटीज बिटवीन मोनीरा एंड प्रोटिस्टा। तो दोनों की सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटी का मतलब एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें हो, एक जैसे फीचर्स हो, एक जैसी प्रॉपर्टीज हो। बोथ आर यूनिसेलुलर, दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और मोनीरा में भी यूनिसेलुलर है। मोनीरा तो सारे के सारे यूनिसेलुलर है, लेकिन प्रोटिस्टा में फिर कुछ मल्टीसेलुलर भी है और यूनिसेलुलर भी है। तो हम यूनिसेलुलर चूंकि दोनों तरफ है, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये एक सिमिलर पॉइंट है, बोथ आर यूनिसेलुलर। नेक्स्ट है इसका जो सिमिलैरिटीज है, बोथ हैव ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है ग़िज़ा लेने का तरीका, कि वो कैसे अपनी न्यूट्रिशनल अपनी ग़िज़ा को फुलफिल करते हैं, किस तरीके से लेते हैं, क्या वो खुद बनाते हैं, क्या वो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। तो इसमें दो टर्म्स यूज हुई है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद बना सकते हैं। अपनी ग़िज़ा खुद बनाने का मतलब है कि उनकी बॉडी के अंदर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन के रिजल्ट में वो अपने लिए फूड बनाते हैं। जैसे अगर हम प्लांट्स को देखें तो उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस से वो अपने लिए खुराक तैयार कर रहे होते हैं। दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सके, मतलब ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो ये सिमिलैरिटीज है कि बोथ आर यूनिसेलुलर, बोथ हैव ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफरेंसेस है कि डिफरेंसेस बिटवीन मोनीरा एंड प्रोटिस्टा, नंबर 1, मोनीरा आर प्रोकैरियोटिक व्हाइल प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट है मोनीरा और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट मींस जिसमें जिसके न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, मतलब ट्रू न्यूक्लियस ना हो, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और जिनके न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स, क्योंकि ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं, तो जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस है, कंप्लीट है। और जिनमें नहीं है वो प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनिशियल डेवलप्ड हो रहा है, अभी न्यूक्लियस पूरा डेवलप्ड नहीं है। इनके न्यूक्लियस जहां पर इनका जेनेटिक मटेरियल या जीनोम कंसंट्रेटेड होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, यानी इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा का जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, वो सिंपल न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है। मोनीरा लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, मोनीरा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं होते, वाइल प्रोटिस्टा हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, जबकि प्रोटिस्टा में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स का मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये छोटे छोटे ऑर्गेनील्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ऑर्गेनील का मतलब समझने की कोशिश करें, तो ऑर्गेनील का मतलब होता है माइन्यूट, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो और एक पर्टिकुलर शेप हो उसकी। जैसे कि आप सेल में अगर देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप अलग है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शेप अलग है। तो ये माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब दे हैव पर्टिकुलर शेप एंड फंक्शन। वाइल प्रोटिस्टा हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, जबकि प्रोटिस्टा में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं। तो सिंपली सिमिलैरिटीज भी आपने दो डिस्कस की और दो इसकी डिफरेंसेस भी डिस्कस की कि इनमें क्या डिफरेंस है। कंक्लूजन क्या निकला कि ड्यू टू सिमिलर एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज मोनीरा इज सिमिलर एंड डिफरेंट फ्रॉम प्रोटिस्टा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि हाउ इज ग्रुप मोनीरा सिमिलर एंड डिफरेंट फ्रॉम प्रोटिस्टा। थैंक यू बेटा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।